गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में पढ़े थे एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आने के बाद सर क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग कमेंट को देखते हुए आज हम फिर से बैक क्वेश्चन नंबर 6 अब लोग बताने जा रहे हैं। आप लोग समझेंगे ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। ठीक है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। ठीक है, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3 गुनी है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिल्लू के पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसमें जो अंतिम सिक्का दिया है उसको हम x मानेंगे। ठीक है, जैसे आप ध्यान देंगे आप लोग लिखेंगे आंसर में सबसे पहले कि माना कि 5 रुपये की 5 रुपये की सिक्के ठीक है, लिखेंगे सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक है, हमने क्या मान लिया, 5 रुपये की संख्या बराबर x मान लिया। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि 5 रुपये के कुल कितने के पास सिक्के है जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, 5 रुपये के सिक्के की संख्या का क्या है 3 गुनी है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या जो है, ठीक है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर क्या कह रहा है जी, जो 5 वस्तु संख्या है माना गया x, इससे क्या है 3 गुना है। क्या है, इससे 3 गुना है। अर्थात क्या है कि x के 3 गुना या इसमें 3 गुना है जी, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है x के 3 गुना है। यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का ये 3 गुना है 2 रुपये के सिक्के की संख्या। तो लिखा गया x × 3। ठीक है, रखा सब इसको 3x। अब देखेंगे, यहाँ पे मान लिया है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा x × 3 = 3x। क्योंकि आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 2 रुपये का सिक्का है इनकी संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, तो जैसा हमारा गया x क्या है, x का 3 गुना था 3x है। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे नीचे, अब देखेंगे कि कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो कुल सिक्के हैं कि कुल 160 सिक्के हैं। कितने पे है कुल, हाँ कुल यहाँ लिखा गया कुल 160 सिक्के हैं। और यहाँ लिखेंगे कुल सिक्के या कुल सिक्कों की संख्या बराबर कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितना है जी 160 है। अब ध्यान दीजिए, आप 5 रुपये का मान लिए हैं सिक्कों की संख्या x और 2 रुपये का मान लिया कितना जी 3x। क्या बचा है, बचा आपके पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है। अब क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, तो जो 5 रुपये की संख्या है x और जो 2 रुपये की संख्या है 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है,
इन दोनों को ऐड करेंगे और कुल सिक्के में से इसको घटाएंगे तो हमें 1 रुपये की सिक्के की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इसलिए 1 रुपया के सिक्कों की 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे जी? यहाँ लिखेंगे 160, ठीक है, माइनस x प्लस 3x, यानी इसको क्या ऐड कर रहे हैं जी? हम यहाँ समझेंगे क्योंकि ये क्या है, 5 की संख्या x है और 2 की संख्या क्या है जी? 3x है। अब इन दोनों को ऐड करके कुल से घटाएंगे तो हमें 1 रुपये की संख्या प्राप्त हो जाएगी। लिखा गया है 1 रुपये की संख्या बराबर 160 माइनस x प्लस 3x। अर्थात कितना हो जाएगा ये? हो जाएगा 160 माइनस x और 3x मतलब 4x। ये अपना क्या आ गया जी? ये अपना हो गया 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना? 160 माइनस 4x, यानी 160 माइनस 4x। इतना बात क्लियर है? चलिए, ये रहा अभी आपका संख्या। अब आगे बढ़े तो निकालेंगे इसका कुल मूल्य। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कि अब लिखेंगे कि 5 रुपया के सिक्के के 5 रुपया के सिक्के का लिखेंगे, सिक्के का मूल्य बराबर कुल लिखेंगे, कुल मूल्य। कितना जाएगा जी? संख्या बनाया गया है x, कितना सिक्के है? 5 रुपया। क्या लिखेंगे? x इंटू 5 इक्वल टू 5x, यानी लिखेंगे x इंटू 5 इक्वल टू क्या आएगा जी? 5x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 रुपये की संख्या, 5 रुपये की सिक्कों का कुल मूल्य। ठीक है, संख्या नहीं है, मूल्य होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 2 रुपया के, लिखेंगे 2 रुपया के सिक्के का लिखेंगे, 2 रुपया के सिक्के का कुल मूल्य बराबर अब यहाँ ध्यान देंगे क्या माने हैं जी आप? यहाँ माने हैं 3x क्या है? तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, ये आपको संख्या लिखा गया है और यहाँ इसका निकालना है कुल मूल्य। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3x। 2 क्या है जी? 2 रुपया। ठीक है, ये आपका मूल्य है और ये क्या है? 3x क्या है? इसकी संख्या है। तो मूल्य में गुना करेंगे संख्या से, उसका कुल मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना 3 दूनी 6x। 6x क्या है जी? ये आपका 2 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य है 6x, और बचा है 1 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य। इसको लिखेंगे 1 रुपया के सिक्के का 1 रुपया के सिक्के का कुल मूल्य बराबर, हमने यहाँ क्या माना है जी? हमने यहाँ माना है 160 माइनस 4x, यानी बराबर 160 माइनस 4x। ठीक है, और ध्यान दीजिए सभी क्या है? सबका रुपया हो। ठीक है, ये आपका रुपया ध्यान दीजिए, क्या होगा? ये आपका रुपया होगा और ये भी आपका रुपया होगा। क्लियर है? यानी 5x रुपया, 6x रुपया और 160 माइनस 4x रुपया। ये क्या है? ये सिक्कों का कुल मूल्य हो गया और इधर क्या था? सिक्कों का कुल संख्या था। ठीक है, इतना बात आपको स्पष्ट हो चुका है। चलिए अब इसे मिटाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लंबा इसका प्रोसेस है।
चलिए आप देखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब इसमें लिखेंगे प्रश्न से में 5x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर क्या है जी? कुल मूल्य, सबका मूल्य ध्यान देंगे। ये 5 रुपये सिक्के का कुल मूल्य है, ये 2 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य है, और ये 1 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य है। अब क्वेश्चन देखिए, कुल कितना मूल्य दिया है जी? लिखा है कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया बराबर 300 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि क्या लिखा गया है? कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य, ठीक है। यानी लिखते हैं कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य, ठीक है। यानी ये अपना कुल मूल्य सूखता है और ये चक्का दिया गया उसमें 300। इसे हल करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 5x और कितना जाएगा जी? मिलेगा 11x, ठीक है। इसको उठा कर लाएंगे इसके पास, क्योंकि समान राशि का है। यहाँ लिखेंगे 11x माइनस है, माइनस का 4x प्लस का 160 बराबर 300। घटाएंगे कितना जाएगा? घटाएंगे तो यह जाएगा 7 चलेगा, ये जाएगा 7x प्लस 160 बराबर 300, और 160 का प्लस का है, इसको भेज देंगे बराबर के दाएं तरफ, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 बराबर क्या देगा जी? 140। अब ये लिख सकते हैं 7x इक्वल टू क्या मिलेगा जी? 140। अब 7 क्या है? इसके गुना में है, यहाँ से घटेगा तो इसके भाग में आएगा। यहाँ लिखेंगे x बराबर 140 बटे 7 बढ़ जाएगा 7 दूनी 14, इसलिए x इक्वल टू 20। क्या अब x माना गया जी? तो यहाँ पर x माना गया 20। अब शुरू में x क्या माना था? तो उसमें हमने x माना था 5 रुपये की सिक्के से माना था x, ठीक है। हमने x क्या माना था जी? हमें माना था x 5 रुपये की सिक्के की संख्या माना था x, यानी हमें x माना गया 20। तो 20 क्या है जी? 5 रुपये की सिक्के की कुल संख्या है 20, ठीक है। चलिए आपको और आगे चलते हैं। हमें शुरू माना था कि 5 रुपये किसी की संख्या, 5 रुपये के सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या क्या माना था जी? x माना था x, ठीक है। x बराबर क्या आ गया? 20। फिर लिखेंगे 2 रुपये के सिक्के की संख्या क्या माना था जी? तो इसका माना था क्या जी? 3x। क्या माना था जी? 3x, यानी 3x। अब लिखेंगे 3 और x मान कितना है जी? 20। इसको यहाँ रखेंगे 3 × 20 = 60, यानी 60 सिक्के हो गया 2 रुपये का। अब क्या बचा है जी? अब बचा है 1 रुपये की संख्या। तो उसको मैं क्या माना था जी? 1 रुपये की संख्या माना था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। लिखेंगे 1 रुपये के सिक्के, सिक्के की बराबर लिखेंगे क्या माना था जी? माना था 160 माइनस 4x, ठीक है। और इसको लिखेंगे एक साथ लिखेंगे माइनस लिखेंगे 4 और x कितना है जी? 20 है, 4 × 20।
ये आ जाएगा 160 माइनस 20/80 यानी 160 में घटेगा कितना आ जाएगा जी 80 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि जो एक राशि की संख्या है कितना है जी 80 है। ठीक है, तो आप यहाँ मिल चुका है कितना जी 20, 60 और 80 लिख सकते हैं 20, 60, 80। ठीक है, ये क्या है जी ये क्रमशः सिक्कों की संख्या है 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। ठीक है, या इसको क्या से पूछा आपको, इसको उलट दीजिए, ऐसे लिखिए 80, इसको ऐसे लिखिए 80, 80, 60, 20। ठीक है, ये आपका आंसर यानी क्या है 1 रुपये की सिक्कों संख्या, 2 रुपया के और 5 रुपये के सिक्कों संख्या आपको क्रमशः निकल चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसे नोट कीजिए और इसको एक बार नहीं समझ में आ रहा तो इसको 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, अवश्य ही समझ में आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।